और उनकी ही मानसिक सृष्टि की संतानों के साथ साथ मनु शत्रुपा का जन्म और मनु शत्रुपा की उस वंश परंपरा में हमारा आप सबका चलता हुआ ये जीवन का प्रवाह, इस जीवन का प्रवाह कब तक चलता रहेगा? कहते हैं जब तक ज्ञान का उदय नहीं हो जाता। परीक्षित जी के संदर्भ में बताया था, परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अंत में कहा है, परीक्षित, जिस परिवार में दो शाखाएं विकसित हुई, ययाति के एक संतति की शाखा है यदु के साथ और दूसरी है पुरु के साथ। यदुवंश में श्रीमद् भागवत कथा के कथानायक भगवान श्री कृष्ण और पुरु की वंश परंपरा में तुम। तो पुरु की वंश परंपरा में इतना बड़ा जो संसार का प्रारंभ होने के साथ जो प्रवाह चला आ रहा है, परीक्षित, ये कभी भी शांत नहीं होता। यदि ये संसार शांत हो सकता है, जो माया से चल रहा है, इस माया के सम्मोहन में देह और गेह के साथ जो हमारा अध्यास चल रहा है, ज्ञान के द्वारा जब ये अध्यास निरस्त होता है तो इसी के साथ अपने में व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप को देखता है, इसी के साथ संसार का विलय हो जाता है। संसार का ये जो आत्यंतिक प्रलय है, ये है इस श्रीमद् भागवत कथा का लक्ष्य। और इसी कथा के लक्ष्य में परीक्षित कथा सुनते सुनते जब 7वां दिन आया है, कथा पूरी हुई है और सुखदेव जी महाराज ने पूछा है, परीक्षित, अब तो कथा को विराम देना होगा और कथा विराम देने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ सुनना और सुनने के साथ सुनने की जिज्ञासा कुछ है? उस समय परीक्षित ने कहा है, नहीं, कोई भी अब मेरी जिज्ञासा नहीं है। सृष्टि का कैसे प्रारंभ हुआ और सृष्टि के साथ न मालूम कितने राजा महाराजा, ध्यान देना सज्जनों, ये सृष्टि जिस समय में चली आ रही है उस समय को आप थोड़ा देख लें। आज आपने पूजा किया और पूजा करने के साथ शायद आपको ख्याल हो, हमारे विद्वान ब्राह्मण पंडित जन जब संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं ये कलयुग कौन सा है और मनवंतर कौन है? वैवस्वत मनवंतर। ध्यान देना, इस वैवस्वत मनवंतर के पहले अभी कौन चल रहा है मनवंतर? 7वां, 6ठा, 7वां। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, इतने मनवंतर बीत चुके हैं।